ओके डियर स्टूडेंट, तो LCI फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेटा लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, ये हमारा कौन सा लेंस है। इधर एक तरफ बना लो बेटा, इसको कहते हैं बेटा उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये लेंस के इस साइड से ये जो लाइन जा रही है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और इस बिंदु को यहाँ पर आप लोग कहोगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर एक और लेंस बना लेते हैं हम लोग। इस लेंस का क्या नाम है बेटा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। इस बिंदु को भी आप क्या बोलोगे बेटा? प्रकाशिक केंद्र। और ये आपकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं, थोड़ा सा रिलेट करेंगे दोनों चीज़ों को, ठीक है। ये मैंने क्या बना लिया? अवतल दर्पण। ओके, ये क्या है बेटा? अवतल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। ये फोकस। ओके, यहाँ पर पोल है। तो इसमें देखो, यहाँ पर आप लोग क्या करो, एक इसमें फोकस बना लो इस साइड में, और यहाँ पर एक 2F बना लेते हैं। और इधर भी एक फोकस होगा F, और यहाँ पर 2F। इसमें भी आप ऐसे ही काम करो, 2F। यहाँ पर भी एक फोकस बना लूँ और एक 2F। और यहाँ पर भी F एंड 2F, ठीक है। इसमें फोकस किधर होता था बेटा? यहाँ पे F एंड 2F। इसमें फोकस इधर बेटा F, यहाँ पर सेंटर रहता है, यहाँ पर सेंटर। ओके, अब देखो दोनों को रिलेट कराते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और अगर आपने इन चीज़ों को कवर करके रखा है तो लेंसेस पढ़ना बहुत ही इजी है। देखो, दोनों को रिलेट कराते हुए बस फॉर्मूले में डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैं वस्तु को इधर रखता था, किस साइड में? इस साइड में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था? इसका प्रतिबिंब C और F के बीच में कहीं पे बनता था, यहाँ पे, ठीक है। C और F के बीच में इस तरह से बनता था। ये A का प्रतिबिंब है, ठीक है, A'। और जब वस्तु को थोड़ा सा सेंटर के पास लेके आते थे तो प्रतिबिंब भी किधर चला जाता था? सेंटर के पास में मूव करने लगता था, ठीक है। ये B' का प्रतिबिंब यहाँ पे। ओके, तो इसमें भी क्या करोगे? इस लेंस में जब वस्तु को आप इसको सेंटर की तरह समझ लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो फोकस होगा इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। मुख्य फोकस। अगर वस्तु को आप इधर रखते हो तो ये वाला फोकस आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। अगर वस्तु को इस साइड में रखते हो तो ये वाला फोकस आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। किसमें? उत्तल लेंस में। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस। तो वस्तु को किधर रखेंगे? इस साइड में रखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना, इसको 2F की तरह, सेंटर की तरह समझ लो। समझ में आया? क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इसके 2 सेंटर होंगे, एक इस साइड में, एक इस साइड में। ओके, तो ये सेंटर की तरह समझ लो। तो यहाँ पर वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं? यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब जो आएगा
देखो इसमें वस्तु को बियॉन्ड द सेंटर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे आ रहा है, सी और एफ के मध्य में, और उल्टा आ रहा है इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पर 2f के बियॉन्ड रखोगे वस्तु को तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए का, ठीक है, वो कहाँ पे बनेगा आके, f और 2f के मध्य में बनेगा यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे इस तरह से। अब आप क्या करो, जैसे जैसे वस्तु को 2f के नज़दीक लेके आओगे तो वस्तु भी किधर जाएगी बेटा, 2f के नज़दीक जाती जाएगी इस तरह से। ओके, जैसे ही आप वस्तु को कहाँ पे रख दोगे, 2f पे आके रख दोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन जाएगा, 2f पे ही बन जाएगा और सेम साइज का बनेगा। यहाँ पर 2f पे रखा तो यहाँ पर भी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पे ही बन गया। ओके, यहाँ पर C डैश, ओके, इसको A डैश, इसको B डैश और इसको C डैश। इसमें भी क्या करते थे, जब वस्तु को सेंटर पे रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, सेंटर पे ही आके बन जाता था। ओके, सेंटर पे ही आके इस तरह से बन जाता था, ठीक है। जब वस्तु को इसमें क्या करते थे, C और F के मध्य में लेके आते हैं, किसके मध्य में बेटा, C और F के मध्य में। तो C और F के मध्य में लेके आओगे तो यहाँ पर जब वस्तु को रखोगे, ठीक है, इसको D कह रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनता था बेटा, बियॉन्ड द C। तो D डैश, D का प्रतिबिंब किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, इसको D डैश कह रहे हैं। तो इसमें भी वस्तु को अगर 2F और F के मध्य में रखोगे, ठीक है, यहाँ कहीं पे रख दोगे तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा बेटा, इसको C की तरह ट्रीट कर लो तो C के इस साइड में, यानी 2F के इस साइड में बनना है, ठीक है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इसको D डैश। ओके, अब जैसे ही वस्तु को और नज़दीक लेके आओगे फोकस से तो प्रतिबिंब इस साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। ओके, तो इसमें भी मान लिया फोकस के और नज़दीक लेके आ रहे हो प्रतिबिंब को तो ये C से और इस साइड में मूव करता हुआ जाएगा E डैश। जैसे ही फोकस पे रखोगे वस्तु को, यहाँ पर फोकस पे जैसे ही वस्तु रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ पे पहुँच जाता था, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे बनता था बेटा, इनफाइनाइट यानी अनंत पे। तो इसमें भी वस्तु को जब हम F पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे, इस साइड में इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या करते थे, अगर वस्तु को F और पोल के बीच में रख देते थे, ध्रुव के मध्य में यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनने लगता था बेटा, इस साइड में बनने लगता था और सीधा बनता था इस तरह से, इस साइड में इसका प्रतिबिंब बनने लगता था। लेकिन आप क्या करो, जब यहाँ पर इस वस्तु को रखोगे F और प्रकाशिक केंद्र के बीच मध्य में ये वस्तु रखोगे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसी साइड में। देखो यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा हो गई थी, प्रतिबिंब मिरर के इस साइड में बनने लगा था, इसमें प्रतिबिंब जो होगा वो लेंस के इसी साइड में बनने लगेगा, यहाँ कहीं पर भी बन सकता है। ओके, तो ये किसका प्रतिबिंब हो गया, मान लिया इसको G का प्रतिबिंब लेट कर दो तो ये G डैश हो गया, ठीक है। और अगर वस्तु को आप पोल पे रख देते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब भी किधर बनता था बेटा, पोल पे ही आके बनता था। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन इसमें 1 बाय 1 करके लगवाए थे आप लोगों को। ओके, तो अगर आपने इसके क्वेश्चन लगा के रखे हैं तो ये पढ़ना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि रिलेट करा लो आप लोग, कितनी आसानी से रिलेट हो जाता है। और थोड़ा सा फॉर्मूले में इसमें मिरर फार्मूला यूज़ करते थे, 1/v इज इक्वल प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, ये दर्पण सूत्र इसमें यूज़ करते थे। और इसमें कौन सा यूज़ करेंगे बेटा, लेंस सूत्र यूज़ करेंगे। तो 1/v, इसमें माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन लगाने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। और चिन्ह प्रॉपर्टी भी सेम लेंगे, जैसे वस्तु को इधर रखते थे, अगर ये मान लिया पोल है, ध्रुव के इस साइड में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु से किरणें निकलेंगी तो इस डायरेक्शन को क्या लेते थे, पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन क्या लेते थे, निगेटिव। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन निगेटिव। इसमें भी वस्तु को इधर रख रहे हैं,
इस साइड में। तो यहाँ से इस वस्तु से किरणें निकलेंगी जो लेंस के इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। तो ये डायरेक्शन आप हमेशा क्या ले लेना, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन हमेशा क्या लेना आप, नेगेटिव। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेट कर लेना, ठीक है, समझ में आया। और ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस की और नीचे वाली डायरेक्शन माइनस की। ओके, अभी क्वेश्चन भी लगवाएंगे 1 बाई 1 करके, देखेंगे 1-2 क्वेश्चन सेम उसी के जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर इसको रिलेट करते हैं थोड़ा सा अवतल लेंस को। तो उत्तल लेंस में मैंने उत्तल दर्पण में आपको एक ही केस बताया था, मैंने क्या बताया था, उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी वस्तु को रख दो, इसके सामने कहीं पर भी वस्तु को रख दोगे तो जो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो हमेशा किसके बीच में बनता था, फोकस और ध्रुव के मध्य में बनता था आके, और हमेशा वस्तु से क्या होता था, छोटा होता था, सीधा होता था, आभासी होता था। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप वस्तु को इसके सामने कहीं पर भी रख दो आके, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा सेम है, तो आप लोगों को एक तैयार कर लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से। ओके, तो यहाँ पर वस्तु को कहीं पर भी रख दो, इस लेंस के सामने कहीं पर भी रख दो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किस साइड में बनेगा बेटा, फोकस और वक्रता केंद्र के प्रकाशिक केंद्र के मध्य में ही आके बनेगा। यहाँ कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ पर ही बनेगा आके, इसमें कहीं पर भी इसी रीजन में बनेगा आके। ओके, तो अब देखते हैं बेटा कि यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये हमारा लेंस है, ये फोकस और ये आपका 2f। ओके, और यहाँ पर एक फोकस लेट कर लो और यहाँ पर 2f। ओके, अब वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं सबसे पहले बियॉन्ड द 2f। ठीक है, ये डिस्टेंस आप लेट कर लो, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर लेट कर लो, कितना 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से फोकस दूरी आप लेट कर लो बेटा 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इस वस्तु का, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग आपकी वस्तु है, तो इसका देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आके। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे कि चिन्ह पर पार्टी लेट करोगे, तो वस्तु इधर रखी है तो इस डायरेक्शन में किरणें निकलेंगी, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव। कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लेट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट कर लोगे, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन आप लोग नेगेटिव लेट कर लो। ओके, तो यहाँ पर वस्तु किधर रखी है, किधर चलने पर मिलेगी, इधर चलने पे या माइनस की डायरेक्शन पे चलने पे। तो माइनस की डायरेक्शन पे चलने पे कितनी सेंटीमीटर पे रखी है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपकी वस्तु रखी है। तो u इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऐसे ही x y करके ही लगाएंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ux इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ओके, और फोकस दूरी कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो Vx प्रतिबिंब का x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो सबसे पहले लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लेंस सूत्र लगाएंगे, तो 1/Vx माइनस का 1/Ux इज इक्वल टू 1/F। तो वैल्यूज रखो 1/Vx माइनस का 1/Ux कितनी है माइनस का 30, तो माइनस का 30। फोकस दूरी प्लस की, प्लस लेंगे बेटा, प्लस की 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस चलने पर आपको फोकस दूरी मिल रही, तो प्लस का 1/10। ओके, तो इसको प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 1/Vx प्लस का 1/30 इज इक्वल टू 1/10। इसको इधर लेके आओगे तो 1/Vx इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1/10 माइनस का 1/30। ओके, तो 1/Vx इज इक्वल टू 30, यहाँ से एलसीएम ले लो, 10 3 ज़ा 30, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस का 30 1 ज़ा कितना होता है बेटा 30, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/Vx इज इक्वल टू 2/30। इसको रिवर्स कर दो तो Vx डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो Vx कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी अगर वस्तु को आप 30 सेंटीमीटर पे इसको a लेट कर लो, इसको v, तो a डैश की इस बिंदु की इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, इस फोकस पे चलने पर कहाँ पे, इस यहाँ से बेटा 15 चलना है प्लस का आपको, तो प्लस का चलना है तो इधर चलना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी प्लस की है, तो प्लस का कितना ये 10 हो गया
तो ये कितना हो जाएगा 20, 2f है तो 20 हो गया, तो f और बीच में ही f और 2f के बीच में ही 15 आएगा यहाँ कहीं पे। तो a की इमेज कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे a डैश। ओके, तो a की इमेज आ गई हमारे पास, a का प्रतिबिंब, a बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे a डैश, और ये डिस्टेंस कितनी है 15, कितनी है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब देख लेते हैं इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी y निर्देशांक। तो y निर्देशांक देखने के लिए आप y वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो कौन सा, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई y कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, उसमें क्या होता था माइनस का v अपॉन यू, दर्पण में क्या बताया था माइनस का v अपॉन यू, यहाँ पर आप vx अपॉन ux यूज़ कर लेना प्लस का। ओके, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज और y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ से आप लेट कर लो, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 30 और y कोऑर्डिनेट कितना, y डायरेक्शन में कितना चल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा प्लस का 2। ओके, इज इक्वल टू vx कितना आया, vx आया है प्लस का 15, ux कितना है बेटा, ux कितना है माइनस का 30। ठीक है, तो यहाँ से 15 2 ज़ा 30, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ये कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, ये कट गया आपका, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आ गया माइनस का 1 सेंटीमीटर। ओके, माइनस का 1 सेंटीमीटर, यानी इस b बिंदु की प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, यहाँ से चलने पर कितना, नीचे की डायरेक्शन में, माइनस आया तो नीचे की डायरेक्शन में चलने पर 1 सेंटीमीटर नीचे बनेगा आके। तो इसकी वस्तु, इस वस्तु की इमेज कहाँ पे बन रही है, कुछ यहाँ पे, और कितनी बड़ी बन रही है 1 सेंटीमीटर। तो प्रॉपर्टीज़ अगर लिखनी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा बेटा, पहला वास्तविक रहेगा, कैसा बेटा वास्तविक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिख लो, उल्टा रहेगा, उल्टा। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, और यहाँ पर इसका आवर्धन अगर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है बेटा, आवर्धन। तो आवर्धन के लिए भी आप फार्मूला मैग्निफिकेशन के लिए जैसे उसमें यूज़ करते थे फार्मूला माइनस का v अपॉन यू, इसमें प्लस का v अपॉन यू यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये आवर्धन का फार्मूला, या दूसरा वाला फार्मूला x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन निकाल लो, m इज इक्वल टू आवर्धन, तो vx कितना है आपका 15 और ux कितना है माइनस का 30, तो ये कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे इसको कट कर लो, तो ये माइनस का 1/2, यानी माइनस साइन ये आपको इंडिकेट कर रहा है प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, और ये 1/2 ये इंडिकेट कर रहा है जो प्रतिबिंब, जो वस्तु का साइज होगा और जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो आधा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधा आ भी रहा है, वस्तु कितनी थी 2 सेंटीमीटर की और प्रतिबिंब कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, और उल्टा यानी माइनस। ओके, अब किरण आरेख देख लेते हैं, इसका किरण आरेख कैसे बनाओगे। तो किरण आरेख बनाने के लिए बहुत ईजी है आपका किरण आरेख बनाना। तो यहाँ पे देख लेते हैं किरण आरेख इसका, ये लेट कर लो आप, f है आपका और ये क्या है बेटा 2f है। ठीक है, तो f और 2f, तो वस्तु को कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, और यहाँ पर f और 2f। तो किरण आरेख कैसे बनाओगे, एक लाइन इस तरह से ले जाओगे। ठीक है, ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, वही हमारी सेम तीनों रेज लेनी है। एक आपको सीधे लेके जानी है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, और दूसरी रेस कहाँ से ले जानी है, इस प्रकाशिक केंद्र से। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यानी अपवर्तन नहीं होता, वो सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से जब प्रकाशिक केंद्र से लेके जाओगे तो ऐसे बिल्कुल सीधे रेज निकालते हुए ले जाना। ओके, तो यहाँ पर आपकी रेज मीट कर रही हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, इसको 2f लेट कर लेना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बिल्कुल सेम है आपका, बिल्कुल सेम किसके जैसा है, अवतल दर्पण जैसा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आप। अब वस्तु को f और 2f के सबसे पहले फोकस पे रख के देख लेते हैं बेटा, फोकस पे। तो वस्तु को फोकस पे रखोगे, 2f पे रखोगे, तो देखते हैं बेटा 2f पे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है आके। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, आपने फोकस दूरी कितनी ले रखी है यहाँ पे, 10। कितनी ले रखी है बेटा, 10। तो यहाँ पर 2f कितना हो जाएगा, फोकस से डबल, यानी ये वस्तु कहाँ पे रखी है बेटा, 20 सेंटीमीटर पे रखी है। तो इसका x कोऑर्डिनेट, यहाँ से चलोगे तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चलने पर ये a और इसको b लेट कर लो। तो a बिंदु की कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, कितना है बेटा, x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी प्लस चलने पर मिल रही है, प्लस की डायरेक्शन में चलने पर कितना, प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो ए बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यानी Vx कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो 1/Vx माइनस का 1/Ux इज इक्वल टू 1/f। तो 1/Vx इज इक्वल टू माइनस का, तो Ux कितना है, माइनस का 20, और फोकस दूरी कितनी है आपकी, 10। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/Vx प्लस का 1/20 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/Vx इज इक्वल टू 1/10, और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 1/20। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/Vx इज इक्वल टू, यहाँ पर 20 एलसीएम ले लो, इसका लासा ले लो। तो 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस 20 1 ज़ा 20, तो माइनस का 1 आ गया यहाँ पे। तो 1/Vx इज इक्वल टू 20, यहाँ से ये कितना बचेगा, 1। इसको इन्वर्ट करोगे तो ये 1/Vx इज इक्वल टू Vx इज डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 1। तो Vx कितना आ गया आपका, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अगर वस्तु आपकी यहाँ पे रखी है, ए बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, प्लस का 20, तो प्लस का 20 इधर चलने पर, प्लस का 20 इधर चलने पर मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ कहीं पे। तो ये ए डैश की इमेज आपको आ जाएगी। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, यानी बी बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो बी बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Vx/Ux फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर प्लस का 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू Vx कितना है, तो Vx कितना निकल के आया, प्लस का 20, और Ux कितना है, माइनस का 20। ओके, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल कर दो, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर। यानी अगर आप कोई इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ से चलने पर कितना, माइनस का चलना है, तो माइनस का यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलने पर आपको कितना मिल जाएगा बेटा, माइनस का 2 सेंटीमीटर। यानी 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 2 सेंटीमीटर की इमेज भी आपकी फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यानी V की इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे V डैश। ओके, तो उसमें भी सेंटर पे, जब हम वस्तु को सेंटर पे रखते थे तो इमेज भी कहाँ पे बनती थी बेटा, प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता था, सेंटर पे ही आके बनता था। इसका किरण आरेख बनाना है आपको, तो किरण आरेख बहुत ही ईजी है इसका बनाना। ठीक है, तो किरण आरेख देख लेते हैं इसका। तो F एंड 2F। ओके, वस्तु कहाँ पे रखी है, यहाँ पे। किरण आरेख बनाना बहुत इजी होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेज, इसको 2F को पहले मत बनाया करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रेज इस तरह से ले जाया करो पैरेलली। तो ये कहाँ से पास करा दो, फोकस से पास करा दो इस तरह से। ओके, और दूसरी रेज यहाँ से ले जाया करो ऑप्टिकल सेंटर से, यानी प्रकाशिक केंद्र से। तो ये बिल्कुल सीधी ले जाया करो।
तो जहाँ पे ये कट कर दें, ठीक है, तो वहीं पे ये मीट करेगी। आपने देख चुके हो यहाँ पे मीट कर रही है, और यहाँ पर आप क्या लिख दो 2f, तो 2f पे मीट कर रही है, और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आवर्धन आप कैलकुलेट करना चाहो तो आवर्धन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आवर्धन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो m इज इक्वल टू प्लस का vx अपॉन क्या रहेगा बेटा ux, तो माइनस का vx कितना है आपका 20 और ux कितना है माइनस का 20, तो ये कट गया आपका। आवर्धन कितना आ गया माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। और 1 आया है यानी जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही आपका प्रतिबिंब का साइज होगा। तो 2 सेंटीमीटर वस्तु थी और प्रतिबिंब भी कितना आया है 2 सेंटीमीटर आया। ओके, अब देखते हैं वस्तु को f, 2f और f के मध्य में रखते हैं। अब वस्तु को f और 2f के मध्य में रखते हैं। ये फोकस हो गया और ये 2f हो गया। ओके, अब मैंने वस्तु को कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया कुछ 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ही आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये a इसको लेट कर लो, इसको b लेट कर लो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर पे रखा है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। इसको यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। ओके, तो यहाँ पर वस्तु रखी तो ये डायरेक्शन प्लस की और ये डायरेक्शन माइनस की। सारी लेंथ कहाँ से मेज़र करोगे, यहाँ से मेज़र करोगे, इस प्रकार से केंद्र से। ओके, तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी ये 2 है, तो फोकस दूरी भी 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो ए बिंदु का सबसे पहले प्रतिबिंब निकालो। तो ए बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे आएगा, तो ux इज इक्वल टू लिख लो ux, x कोऑर्डिनेट ए का कितना होगा बेटा, यहाँ से चलने पर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके, और माइनस की डायरेक्शन में चलेंगे तभी तो 15 सेंटीमीटर मिलेगा। और यहाँ पर फोकस दूरी कितनी होगी, प्लस का 10 सेंटीमीटर। और vx आपको निकालना है, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो यहाँ से तो फार्मूला लगा लेते हैं 1/vx प्लस का 1/ux इज इक्वल टू 1/f। तो 1/vx प्लस यहाँ पे माइनस का यहाँ पे माइनस होता है। ओके, इसमें तो माइनस का 15 और ये कितना आ जाएगा 1/10। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/vx प्लस का 1/15 और यहाँ पे 10। तो इसको इधर लेके आओ, तो इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 1/vx इज इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/15। तो 1/vx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 30 एलसीएम ले लो इसका, लासा कितना आ जाएगा 30। तो 10 3 ज़ा 30, तो 3 1 ज़ा 3, 15 2 ज़ा 30, तो 2 आ गया। तो 1/vx इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/30। तो vx कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर। ओके, यानी 30 कहाँ पे पड़ेगा, ये 10 है, ये 20 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। 30 कहीं यहाँ पे आके बनेगा। तो ए बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, यहाँ पे ए डैश, इसको लिख लेते हैं। अब इसका y कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए आप y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू vx अपॉन ux लगा लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकालना है आपको, प्रतिबिंब का y कोऑर्डिनेट। तो वस्तु का y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर प्लस का, तो प्लस का 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं। vx कितना निकल के आया है 30 सेंटीमीटर और ux कितना है बेटा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर। ये माइनस पहले से दे रखा था यहाँ पे, तो माइनस का कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से कितना चले माइनस का 4 सेंटीमीटर, यानी नीचे की डायरेक्शन में कितना चलना है आपको माइनस का 4 सेंटीमीटर चलना है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपको नीचे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है इसका। कितना बड़ा बना है 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है। आवर्धन कैलकुलेट करोगे तो आवर्धन के लिए m इज इक्वल टू माइनस का क्या लगाओगे प्लस का vx अपॉन ux। तो m इज इक्वल टू माइनस vx कितना है आपका 30 और ux कितना है आपका माइनस का 15। तो 15 2 ज़ा 30, यानी m कितना आ रहा है माइनस का
2 सेंटीमीटर, तो माइनस का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। 2 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे 2 गुना बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आप अब अपने लोग क्या करते हैं, इसका किरण आरेख बनाते हैं। किरण आरेख, तो किरण आरेख बनाना बहुत इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रखी है वस्तु, तो सबसे पहले इस तरह से एक रेस ले जाओ, उसको किससे पास करा दो, फोकस से पास करा दो इस तरह से, और दूसरी रेस यहाँ से ले जाओ और उसको कहाँ से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। तो यहाँ पर वस्तु रखी थी और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, यहाँ पर ये जो कटिंग पॉइंट है, तो ये A है और ये B, तो A बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पे A डैश और B का प्रतिबिंब यहाँ पे B डैश। ओके, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब इसका बन के आ गया। ये हाइट कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप 2F करके लिख लो। ओके, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, 30 सेंटीमीटर, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप रे डायग्राम बना सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर वस्तु को F पे रख देंगे, तो F पे रखोगे तो यहाँ पर फोकस दूरी और ये यहाँ पर कैंसिल होके ये क्या हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये वाला क्वेश्चन लगा के देखना आप लोग जब वस्तु को F पे रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर नहीं कर पाना तो अवतल दर्पण का देख लेना जब F पे रखते थे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताना, हमको बताना लग गया या नहीं लग गया। अगर नहीं लगता है तो आप वस्तु को कहाँ पे रखते हैं बेटा, यहाँ पे रख देते हैं बेटा, F और 2F के मध्य में, यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आप लेट कर लेना, फोकस दूरी अभी भी कितनी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये 2F हो गया। ओके, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, इसको A लेट कर लो, इस पॉइंट को B लेट कर लो। ये आपका प्रकाशिक केंद्र, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि वस्तु इधर रखी, इससे इधर किरण निकलेंगी इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर आप इस x कोऑर्डिनेट कितना, इसको 5 लेट कर लो, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो यानी इधर चलने पर आपको वस्तु मिलेगी, A पॉइंट किधर मिलेगा, इधर चलने पर, तो यहाँ पर A बिंदु है, तो ये माइनस का 5 सेंटीमीटर। Vx कितना हो जाएगा, निकालना है आपको। फोकस दूरी कितनी है, प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो प्लस कैसे, इधर चलने पर आपको मिल रहा है, प्लस की डायरेक्शन में चलने पर 10 सेंटीमीटर। तो लेंस सूत्र लगाते हैं, 1/Vx प्लस माइनस का 1/Ux इज इक्वल टू 1/F। वैल्यूज़ रख दो यहाँ पे, तो 1/Vx माइनस का 1/Ux कितना रहेगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/Vx प्लस का 1/5 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/Vx इज इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/5। तो 1/Vx, अब यहाँ से 10 एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो 10 1 ज़ा 10 माइनस और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 1/Vx इज इक्वल टू ये माइनस का 1/10 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 1/10। तो यहाँ पे 1/Vx, सॉरी Vx कितना आ जाएगा, 1/Vx इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, जब माइनस का 10 आ गया, अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई प्रतिबिंब का, सॉरी वस्तु का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू Vx/Ux। वैल्यूज़ रख दो यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट कितना है, यानी B बिंदु का y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर, कितना है, प्लस का 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू Vx कितना है, Vx माइनस का 10, Ux कितना है बेटा, कितना है, माइनस का 5। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस माइनस प्लस, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आ गया, प्लस का 4 सेंटीमीटर, प्लस का आया है, प्लस का 4 सेंटीमीटर।
मैग्निफिकेशन निकालोगे m इज इक्वल टू, अगर आवर्धन निकालोगे तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, Vx अपॉन ux। तो Vx कितना है बताओ, माइनस का 10, ux कितना है बेटा, माइनस का 5, यानी 5 टू 10 प्लस का 2 आया है, प्लस का 2 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या बेटा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। 2 का मतलब क्या, जो वस्तु का साइज होगा उससे 2 गुना बड़ा बनेगा। तो इसका क्या बना लेते हैं, अब किरण आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं यहाँ पे किरण आरेख, तो इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पर किरण आरेख बना के देखते हैं। तो ये फोकस हो गया और ये 2f हो गया। ओके, तो यहाँ से आप वस्तु को कहाँ पे रखा है आपने, यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से किरणें ऐसे ले जाओ आप, एक किरण इस तरह से ले जाओ जो आपकी इसके समानांतर हो, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो ये कहाँ से पास करेगी, कहाँ से पास करेगी बेटा, फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करा दो इसको, फोकस से पास करा दो। एक किरण को कैसे ले जाओ, इस तरह से ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इस तरह से जाएगी। ओके, अब देखो आप, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आपकी मान लिया ये आई है, क्या है बेटा, आई, और इस आई में ये किरणें जाती हैं। आई किससे कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन से। किससे कनेक्ट होती है, दिमाग से। तो आई और ब्रेन मिलके क्या कैलकुलेट करेंगे, ये जो किरणें आ रही हैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने पर जहाँ पे मिल देंगी जाके, वहीं पर इस वस्तु का क्या दिखाई पड़ेगा आपको, प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में आप लोग सरल रेखा में एक्सटेंड करो इन किरणों को। तो इस तरह से एक्सटेंड करोगे, इस तरह से ये ऐसे, इसको भी एक्सटेंड करोगे ये इस तरह से, कुछ यहाँ पे आपको ये मिलती हुई दिखाई देंगी। कहाँ पे बेटा, इस बिंदु पे आके मिलती हुई दिखाई देंगी। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आके बनेगा आके। ओके, यहाँ पे ये कितना, ये 2 सेंटीमीटर था, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो दूरी है ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी आई है बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना आई है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर यानी इस फोकस पे ही आके बन जाएगी। किस पे बेटा, फोकस पे, ठीक है। और ये कितना होगा, ये 2f इधर लेट कर लो, ठीक है। तो ये किरण आरेख इसका बन गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जब एक्सटेंड कराना, तो एक्सटेंड कराने पर ये जो लाइन बनाना वो डॉटेड बनाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटेंड करके इसको मीट कराया। कैसे बेटा, एक्सटेंड करके, यानी प्रसारित करके मीट कराया। तो जब वस्तु प्रसारित करके मीट करती है तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा रहेगा, आभासी। हाँ, आभासी। और कैसा आया बेटा, सीधा आया है। और कितना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई सारी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते जाओ, बहुत ही ईजी है। इसका किरण आरेख एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें तो एक ही केस बनेगा, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पे बेस्ड। तो यहाँ पर ये आपका अवतल लेंस हो गया। कौन सा बेटा, अवतल लेंस, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये फोकस और ये 2f, और ये फोकस इसमें, और ये यहाँ पे 2f। अब देखो यहाँ पर इसमें मुख्य फोकस किधर का, कौन सा लेते हो, तो इस लेंस में कौन सा मुख्य फोकस लेते थे, इधर अगर वस्तु को रखते थे तो मुख्य फोकस ये वाला हो जाता था, ये वाला मुख्य फोकस। अगर इधर वस्तु को रखोगे तो मुख्य फोकस किधर का, ये वाला लोगे। कौन सा बेटा, ये वाला मुख्य फोकस। और इसमें क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में वस्तु को रखते हैं, मान लिया यहाँ पर आपने वस्तु को रख दिया 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है।
तो जिस डायरेक्शन में आपकी वस्तु रखी होगी उस साइड में जो फोकस होगा, ये जो फोकस है इसको आप क्या कहोगे? मुख्य फोकस। क्या कहोगे बेटा? मुख्य फोकस। अगर वस्तु को आपने इधर रख रखा होता तो ये वाला फोकस आपका क्या कहलाता? मुख्य फोकस कहलाता। ओके, तो यहाँ पर वस्तु को रख दिया, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वस्तु है आपकी, तो यहाँ से डायरेक्शन ये ऐसे निकालोगे रेज, तो ये वाली डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन आप नेगेटिव। ओके, ऊपर की डायरेक्शन प्लस की ले लो, नीचे की डायरेक्शन माइनस की। तो इसका देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। इसको ए लेट कर लो, इसको बी। तो ए डैश का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? इसको ux लिखोगे तो ux कितना है? माइनस का 15 चलने पर, तो -15 सेंटीमीटर। ओके, इस साइड में चलोगे माइनस की डायरेक्शन में, तो 15 सेंटीमीटर पे ये ए बिंदु आपका मिल जाएगा। और यहाँ पर आप फोकस दूरी देख लेते हैं, तो फोकस दूरी को आप 10 सेंटीमीटर ही लेट कर लो। कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी मैंने बताया था ये वाला मुख्य फोकस लोगे तो ये 10 सेंटीमीटर। तो इधर चलने पर आपको फोकस दूरी किधर मुख्य फोकस मिल रहा है? इस डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में चलने पर यहाँ पर आपको मुख्य फोकस मिल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। Vx निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगा लेते हैं लेंस वाला। तो 1/Vx माइनस का 1/Ux इज इक्वल टू 1/F। थक गया? हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर 1/Vx माइनस 1/Ux कितना है? माइनस का 15, ठीक है। और फोकस दूरी कितनी है? 1/F। तो 1/Vx माइनस माइनस प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/F। तो 1/Vx इसको इधर लेके आओ, तो इसकी जगह 10 रख देना, तो ये माइनस का 10 रखोगे तो -10, और ये कितना आ जाएगा? इधर लेके आओगे तो माइनस का 15। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 1/Vx इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 15 टू द 30 ले लेते हैं एलसीएम। तो 10 3 ज़ा 30, तो माइनस का 3, और 15 2 ज़ा 30, यानी इसका 2। ओके, तो 1/Vx ये कितना आ रहा है? माइनस का 5/30, ठीक है। तो इसको रिवर्स करो, तो रिवर्स करने पे ये कितना आ जाएगा? 1/Vx इज इक्वल टू 1/, रिवर्स करोगे तो Vx इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 5 6 ज़ा 30। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? माइनस का 6 सेंटीमीटर। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसका। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का Vx/Ux। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो वस्तु का वाई निर्देशांक कितना होगा? 2 सेंटीमीटर प्लस का, ये प्लस की रहेगी बेटा, ठीक है। और Vx कितना होगा? माइनस का 6 सेंटीमीटर। Ux कितना है? माइनस का 15। कितना है? माइनस का 15। तो इसको माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 12 6 2 ज़ा 12 डिवाइड बाई 15। तो 15 से डिवाइड कर लो 12 को। ओके, तो पॉइंट लगा लो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो 15 8 से कितना होता है? 120। यानी यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आ रहा है? प्लस का 0.8 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? प्लस का 0.8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लिया आपने। अब इसका देखते हैं बेटा किरण आरेख कैसे बनाते हैं। किरण आरेख, ओके, तो किरण आरेख यहाँ पे बनाते हैं इसका। तो किरण आरेख एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2f हो गया और यहाँ पर f। ओके, तो यहाँ पर वस्तु को कहाँ पे रखा है? इस लोकेशन पे रखा है। ये a हो गया और ये b। तो a बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे आया है? माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये तो 10 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 10।
तो 6 किधर पड़ेगा, यहाँ से चलोगे माइनस, तो माइनस की डायरेक्शन ये वाली है और प्लस की डायरेक्शन ये वाली है, तो -6 चलना, यानी यहाँ पे कहीं पे आपका 6 सेंटीमीटर ये ए डैश मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका 0.8 यानी इस डायरेक्शन में चलने पर कितना मिल रहा है आपको 0.8। इसका रे डायग्राम बनाओगे, तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, आप एक किरण क्या करो बेटा, इससे पास करा दो, सीधे किससे पास करा दो, इस तरह से फोकस से पास कराओ, सॉरी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ। एक किरण इस तरह से आप पास करा दो, ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ से पास करा दो, ये F और ये 2F। दूसरी किरण आप इस तरह से लेके जाओ और ये किससे पास कराओ, फोकस से पास कराओ, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो, हाँ ये कैसे, इस तरह से बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ये कैसे बेंड हो जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से ये ऐसा लगेगा यहाँ से जा रही है फोकस से, एक्सटेंड करने पर ये फोकस से पास करेगी, इस तरह से एक्सटेंड कराओगे इसको, जब मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आएगी तो इस तरह से ये डेविएट होगी, तो डेविएट होने के बाद इसको एक्सटेंड कराओगे तो ये फोकस से पास करनी चाहिए, तो यहाँ पर फोकस से पास हो रही है, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर आपका क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ये 0.8 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका प्रतिबिंब बनना है। इस तरह से आप किरण आरेख बना सकते हो, ओके। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं बेटा लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ओके। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है बेटा। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को अभिसरण, अभिसरण या अपसरण, अपसरण करने की मात्रा, करने की मात्रा क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, क्षमता कहलाती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये अभिसरण और ये अपसरण क्या है बेटा। तो अभिसरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया ये आपका लेंस है, तो ये प्रकाश की किरणों को इस तरह से एक ही पॉइंट पे मिलाता है, एक ही पॉइंट पे मिलाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जब प्रकाश की किरणें इस तरह से मिलती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अभिसरण, अभिसरित किरणें। क्या कहते हैं, अभिसरण किरणें, ओके। और अगर प्रकाश की किरणें इस तरह से फैल नहीं हो, किस तरह से, इस तरह से फैल नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसरण। क्या कहते हैं बेटा, अपसरण। तो ये वाला लेंस आपका क्या करता है, तो यहाँ पर ये वाला लेंस क्या करता है, अभिसरण, और ये वाला लेंस आपका क्या करता है बेटा, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस तरह से, इस तरह से फैलाता है। तो क्षमता क्या होती है, तो क्षमता, जैसे ये लेंस की क्षमता ज़्यादा है तो ये प्रकाश की किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी ही क्या कर देगा, किरणों को एक पॉइंट पे मीट करा देगा। अगर इसकी क्षमता ज़्यादा होगी तो ये दूर जाके ये सारी किरणें मिलेंगी जाके। अगर इसमें क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर इस लेंस की क्षमता ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें बहुत ज़्यादा फैलेंगी, और इसमें अगर इसकी क्षमता कम है तो प्रकाश की किरणें थोड़ा कम फैलेंगी। तो ये होता है बेटा क्षमता का मतलब। अब देखो क्षमता का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है, क्षमता को P सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये इसका फार्मूला होता है 1/f, ओके, 1/ फोकस दूरी। और इसका जो मात्रक रखोगे, मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर।
क्या होता है बेटा, डायोप्टर। डायोप्टर होता है, इसको डी सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका फोकस दूरी 1/f, इसको मात्रा क्या लिख देना, डी लिख देना। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो फोकस दूरी होती है इसको हमेशा किस में रखना है, आपको मीटर में रखना है। किस में रखना है बेटा, मीटर में, तभी ये इसका एसआई मात्रक क्या है बेटा, डायोप्टर। ये इसका एसआई मात्रक है, किसका, पावर का। ओके, लेंस की पावर का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेकिन आपको फोकस दूरी भी किस में रखनी पड़ेगी बेटा, आपको मीटर में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये फोकस, इसका फोकस मैंने मुख्य फोकस की तरह बताया था इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसका मुख्य फोकस बताया था। तो इस लेंस के लिए जो फोकस दूरी रहेगी हमेशा कैसी रहेगी बेटा, पॉजिटिव। तो इसके लिए फोकस दूरी हमेशा कैसी रहती है, फोकस दूरी हमेशा कैसी रहेगी, प्लस की। और इस लेंस में जो फोकस मैंने बताया था, मुख्य फोकस कौन सा लेना है, ये जिस डायरेक्शन में वस्तु रखी होगी। तो प्रकाश की सारी लेंथ यहाँ से मेज़र करोगे तो इस लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या आएगी, माइनस की आएगी। क्या आएगी बेटा, माइनस की। तो यहाँ पर इस लेंस की अगर क्षमता निकालोगे तो वो हमेशा प्लस की आएगी, और इस लेंस की क्षमता निकालोगे तो वो हमेशा कैसी आएगी बेटा, माइनस की आएगी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। मान लिया इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला P = 1/f। तो P तो 1/10 रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ गया। अब यहाँ पर एक गलती कर देते हो, यहीं पर आप लोग डायोप्टर रख देते हो। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको किस में कन्वर्ट करना नहीं भूलोगे, मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलोगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें आप लोग, 100 से डिवाइड कर दें। कितना डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो इसको ऊपर लेके जाओगे, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर दो तो पावर कितनी आ गई इसकी, 10 डायोप्टर। ओके, तो इस तरह से आपको प्लस का आई है, वो भी कितना आई है बेटा, प्लस का डायोप्टर आई है। इसमें भी ऐसे जैसे आपको दे रखा हो 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा हो बेटा, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पावर = निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1/, फोकस दूरी। तो यहाँ पर P = 1/20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 100 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ये 1 है और ये 20 के अपॉन में है। तो इसको इस तरह से करते हैं, 1 और मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये रिवर्स हो जाता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये 0 से 0, 2 5 10। यहाँ पर पावर कितनी आ गई, हाँ यहाँ पर साइन में गड़बड़ी नहीं करना। यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी वो इधर चलने पर माइनस की आएगी। कितनी आएगी, माइनस की। तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो माइनस लगा लिया आपने, तो माइनस का 5 डायोप्टर आ रही है। ओके, तो ये इस तरह से आपको पावर निकाल लेनी है। ठीक है, क्षमता। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है बेटा फिनिश होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 शॉट बनाएंगे। किसका, जो NCERT बुक है उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं सारे, उसको हम एक 1 शॉट लेक्चर में कवर करें।